हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नहीं सत्कार चाहे मुनि ज्ञानी निज पर रीति भिन्न पहचानी तिरस्कार नहीं करे किसी का प्रभुता रूप लखे सब ही का। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगला परिचय अपन चर्चा कर रहे हैं। नहीं सत्कार चाहे मुनि ज्ञानी, कि मुनिराज है वो सत्कार नहीं चाहते, अपना आदर करना नहीं चाहते कि कोई उनको प्रणाम करे, कोई उनको नमोस्तु करे, उनके चरणों को पूजे, नमस्कार करे, ऐसा उनको मन में भाव नहीं होता। निज पर रीति भिन्न पहचानी, अर्थात अपने को इन सब से भिन्न अनुभव किया है। कैसा अनुभव किया है? निज पर, निज को माने आत्मा को, और पर को माने ये देह को, और देह के साथ होने वाले व्यवहार को निज पर रीति भिन्न पहचानी। जब शरीर को ही भिन्न पहचाना है तो शरीर का आदर सत्कार हो ना हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निज पर रीति भिन्न पहचानी, तिरस्कार नहीं करे किसी का। यदि समझो कोई उनका सम्मान नहीं करता, कोई उनको आदर नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, तो वो किसी का तिरस्कार नहीं करते कि तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हो, नमस्कार करना चाहिए तुमको, जाओ यार हटो यहाँ से, ऐसे वो तिरस्कार नहीं करते। प्रभुता रूप लखे सभी का, कि सबको प्रभुता रूप देखते हैं। प्रणाम करने वाला भी प्रभु है, नहीं प्रणाम कर रहा है वो भी प्रभु है, सबको प्रणाम कर माने सबको प्रभुता रूप देखते हैं। ऐसे हमारे महामुनिराज होते हैं। माने इस सत्कार पुरस्कार परिचय को नवल शाह जी ने धर्म ये जो अपना वर्धमान पुराण है उसके अंदर एक दूसरा शब्द दिया है, अभिनय परिचय। लेकिन अभिनय यदि अपन कहे तो आक्रोश परिचय के अंदर अभिनय की बात आ गई है, क्योंकि अभिनय का जहाँ पे लोग निंदा करते थे, नाना प्रकार के खोटे वचन कह करके मुनिराजों को इस तरह से कहते थे, तो वो अभिनय की बात तो आक्रोश परिचय में आ गई है। ये तो फिर इसमें क्या कहेंगे यदि अभिनय परिचय इसको कहेंगे तो? ये पूर्व में वो सब चर्चा आ गई है। लेकिन यहाँ पर सत्कार पुरस्कार, अभी हो सकता है उनको समझाने में थोड़ा सा सरल करने के लिए उन्होंने अभिनय नाम दे दिया हो समझाने के तौर पर, लेकिन ये यहाँ पर और भी ग्रंथों के अंदर यही नाम पाया जाता है, सत्कार पुरस्कार परिचय। तो अभिनय की जगह पे यही नाम उचित है। अब अपन परिभाषा देखते हैं सत्कार पुरस्कार परिचय जी जय की। तत्वा सूत्र की जो उमा स्वामी आचार्य देव ने जो तत्वा सूत्र जी लिखा है उसकी टीका फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने किए है, पंडित जी ने, वो अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। विविध प्रकार के सत्कार और आमंत्रण आदि के मिलने पर भी उससे हर्षित ना होना। माने होता क्या है, विविध प्रकार के सत्कार माने श्रावक गण होते हैं कहीं पर, नगर समझो मुनिराज जंगल में विराजमान है और लोगों ने ऐसा निवेदन किया, महाराज जी यहाँ पर हमारे बहुत सुंदर भव्य जिनालय है, आप जिनालय के अंदर पधारे और हमें उपदेश का लाभ दे, और भी लोग जुड़ेंगे और आप दर्शन का लाभ। मैंने इस तरह से नाना प्रकार से निवेदन करे, और इस तरह से आमंत्रण आदि के मिलने पर भी मैंने अनेकों नगरों में जाते हैं, अनेकों जगह पर उनका इस तरह से विहार होता है, जंगलों में जाते हैं। यदि कोई इस तरह के आमंत्रण भी देता है तो अंदर में ये नहीं लगता कि लोग मुझे कितने आमंत्रण दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, इतना मिलने पर भी हर्षित ना होना और ऐसा ना होने पर दुखी ना होना। समझो अनेकों मुनिराज होते हैं संघ में, तो अब उस संघ के अंदर कोई मुनिराज को बहुत आमंत्रण मिल रहे हैं, कोई मुनिराज का बहुत यशोगान हो रहा है, कोई मुनिराज की बहुत पूजा हो रही है, कोई मुनिराज को बहुत मान सम्मान मिल रहा है। अब मिल रहा है तो उसमें भी भेद विज्ञान करते हैं, उसमें भी हर्षित नहीं होते, और नहीं मिलता तो खेल खिन्नी नहीं होते। जो अपने पूर्व में भी भजन दोहराया था, जिन्हें प्रतीत एक सी होती स्तुतियां और गालियां, सिर पर गिरती सुमनावलियां, चलती हुई दुनालियां। मैंने देखो
सिर पर गिरती सुमनावलिया की जय जयकार हो रहा है उनका, और चलती हुई दुनालिया की उपसर्ग हो रहा है तो भी समता भाव, प्रशंसा हो रही है तो भी समता भाव। धन्य ऐसे मुनिराज जो सत्कार पुरस्कार परिचय पर जय प्राप्त करते हैं। माने मान सम्मान आदि मिलने पर हर्षित ना होना, और फिर ना मिले तो फिर दुखी नहीं होते, खेद खिन्नी नहीं होते। ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। और अपन जो आचार्यों ने परिभाषाएं लिखी है उसको देखते हैं तो नया नया प्रमेय अपने ज्ञान में आएगा। अब तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक में अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। मान प्रतिष्ठा, बड़ाई या आत्म गौरव प्राप्त होने में अथवा अपमान यानी तिरस्कार हो जाने में तुल्य मनोवृत्ति को अभिलाषा न रखना स्वरूप सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा, बड़ाई या आत्म गौरव प्राप्त होने में, माने मान प्रतिष्ठा होती है, बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, तो ऐसा करने पर हर्ष ना होना, और अपमान यानी तिरस्कार हो जाने में। अब अपमान का अर्थ ये नहीं होता कि भाई किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, समय जिस चीज के अंदर आपको वो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिलता तो भी अपमान। क्या कहा जाए, मैंने जो स्थान आपको मिलना चाहिए, जिस चीज में आपसे पूछना चाहिए वो अगर नहीं मिलता तो भी अपमान। समझो कोई बात हो और कोई आपसे पूछे नहीं, घर में घर के मेंबर है, भाई ये बात आपने हमसे पूछी क्यों नहीं, ये काम कर रहे थे, भले ही अच्छा काम था लेकिन एक बार पूछ तो लेते। तो नहीं पूछना भी अपमान है। जो फील होता है ना अपने को पूछा क्यों नहीं, जो ईगो प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, तो वो भी एक अपमान है। तो ऐसी मनोवृत्ति को रखने वाले संयमी के सत्कार पुरस्कार की अभिलाषा न रखना कि ऐसे, क्योंकि देखो 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा, कि वहां पर कोई किसी बात की पूछ नहीं होगी, कोई किसी से पूछ, मैंने अनुमति त्याग जो करते हैं उनको संसार के विवाह, व्यापार, घर बनाना और भी जो सांसारिक कार्य होते हैं उस संबंधी उनका त्याग होता है। कोई पूछता है तो भी नहीं बताता, तो वहां तो उन्होंने वो अशुभ प्रवृत्तियों की अनुमति का तो त्याग कर ही दिया था। यहाँ पर शुभ प्रवृत्ति के अंदर भी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं रखती थी कि कोई हमें पूछे, क्योंकि हमें क्यों पूछे, सारे जगत का परिणाम स्वतंत्र है, वस्तु स्वरूप का ऐसा विचार करते हैं, तो अंदर में ऐसी अभिलाषा नहीं रखना, उनका स्वरूप विचार करना, ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। ये अपन ने श्लोक वार्तिक ग्रंथ से परिभाषा को देखा। अब अपन आगे तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ से देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं तत्वार्थ वार्तिक में, कि कोई चिर ब्रह्मचर्यधारी माने लंबे काल से ब्रह्मचर्य का धारी हो, महातपस्वी, स्वपर समय निश्चयज्ञ, कि स्वपर का जानकार हो, अपने आत्मा को भी जानने वाला हो और पर का माने संघ की व्यवस्था का भी, देश काल का भी जानकार हो, निश्चयज्ञ हो, ऐसा एकदम प्रॉपर उसका अनुमान लगता हो, हितोपदेशी हो, उनके उपदेश में भी हित की बात आती है, जब भी कोई सजेशन दे तो सामने वाले का हित की बात आती हो। ऐसे मुनिराज तो हितकारी उपदेश देते ही है, फिर भी एक विशिष्ट गुण की अपेक्षा से अपन देखें तो हितोपदेशी, कथा मार्ग कुशल, कथाओं का, प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों का भी उनको बहुत ज्ञान हो, जिससे वो भेद विज्ञान करने में सक्षम हो कि भैया देखो ऐसे पूर्व में इनकी घटना ऐसी हुई थी प्रथमानुयोग में, अब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें उसका फल ऐसा आएगा, तो करणानुयोग के भी जानकार हो, तथा बहुशास्त्रार्थ विजयी, कि कोई उनसे वाद विवाद करे तो शास्त्रों में भी ऐसे पारंगत की विजयी हो जाए, कोई उनके सामने टिक ना पाए, ऐसे बहुशास्त्रार्थ विजयी भी कोई मुझे प्रणाम, भक्ति, आदर, आसन प्रदान आदि नहीं करता। कि अपन इतने गुणवान होने पर भी कोई मुझे, मैंने इतनी क्वालिटी बता दी, इतने गुणवान होने पर भी कोई मुझे यदि प्रणाम नहीं करता तो मन में ऐसा परिणाम नहीं लाते कि इस प्रकार की दुर्भावना को मन में न लाकर मान अपमान में समीचित वृत्ति में, दोनों में समता भाव, मान या अपमान, कोई सम्मान कर रहा हो तब या अपमान कर रहा हो तब, दोनों में समीचित वृत्ति से सत्कार पुरस्कार की आकांक्षा न करना। क्या नहीं करना, सत्कार करे, पुरस्कार करे, और सत्कार पुरस्कार को अपन और खोलेंगे, पुरस्कार की आकांक्षा न करना, ये सत्कार पुरस्कार विजयी आकांक्षा न करना, मात्र श्रेयो मार्ग का ही विचार करना,
माने मोक्ष मार्ग की किस तरह से प्राप्ति हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसका श्रेय मार्ग का ही विचार करना सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। पूजा प्रशंसा आदि होना ये सत्कार है। क्या हुआ? पूजा, पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ होता है प्रशंसा। गुणेशु अनुरागा भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं? गुणों में अनुराग होना, और उसी गुणों के संबंध में जो गुणानुवाद किया जाता है वही पूजा प्रशंसा होता है। उसका अर्थ, सत्कार का अर्थ क्या होता है? पूजा करना, प्रशंसा करना, गुणानुवाद करना। और स्थान देना, आमंत्रण देना, उसका अर्थ होता है पुरस्कार। दोनों का शब्दों का समझ में आया? प्रशंसा पूजा का अर्थ होता है सत्कार, और कहीं पर स्थान देना, आइए साहब आइए, ये होता है पुरस्कार। आमंत्रण देना कि आप यहाँ पर जरूर पधारना, ये आमंत्रण देना, ये होता है पुरस्कार। ये अपन ने तत्वार्थ वार्तिक से परिभाषा देखी है। अब अपन दूसरी सूद्रष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ है जो टेकचंद जी साहब का है, वहां अपन देखते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव दिए गए हैं। राज्य अवस्था में जो स्वयं चक्रवर्ती थे, जो अभी मुनिराज बने हैं, पहले राज्य अवस्था में चक्रवर्ती थे, या कामदेव, विद्याधर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इत्यादि उच्च वंश के राजा थे। और अभी कौन है? दिगंबर महामुनिराज। अब उनके मान के लिए, माने जब वो ग्रस्त दशा में थे तो ऐसा था कि कोई प्रणाम नहीं करे तो उनकी खैर नहीं, माने ऐसा उनका वहां पर होता था। माने देखो, राजाओं के अंदर भी मान कषाय तीव्र इतनी होती है, इन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया? मैं यहाँ का राजा हूं, मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो बहुत ये मान कषाय के पीछे युद्ध हुए। यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, देखो, मान के लिए अनेक युद्ध करते थे, अनादर करने वाले को दंड देते थे। कब देते थे? राज्य अवस्था में। ऐसे राज्य अवस्था के अंदर मान के लिए युद्ध करते थे, अनादर करने वाले को दंड देते थे, और अपनी आज्ञा सब लोगों पर चलाते थे। क्या करते थे? अपनी आज्ञा सब लोगों पर चलाते थे। जैसे आपने अगर दृष्टांत सुना हो वज्रकर्ण का, जो वज्रकर्ण था और वहां पर राजा था सिंगोदर, तो वज्रकर्ण राजा को प्रणाम नहीं करते थे, सिंगोदर राजा को। तो किसी ने चुगली कर दी। ये लोग तमाम तरह तरह के लोग होते हैं कि भाई ये आपको प्रणाम नहीं करते, भले ये हाथ जोड़ करके आपको ऐसे प्रणाम करते दिखते हैं, लेकिन वो अंगूठी में जिन प्रतिमा रखी है उन्होंने, जैन है ना, तो जैन की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रखी है, तो नमस्कार करते तो इधर नमस्कार करते, माने वो आपको नमस्कार नहीं करते। जैसी चुगली कर दी तो राजा को बड़ा ये लगा कि हमको नमस्कार नहीं करते, और फिर उसको बुलाया गया कि तुम हमें नमस्कार नहीं करते, हमें नमस्कार करो, तो फिर उसका दंड मिलेगा तुम्हें। अब ये बात रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को पता चली। जैसे वज्रकर्ण नाम की एक धर्मात्मा है, जिनेंद्र के भक्त है, और उनको ऐसा समस्या हो गई, ऐसी परेशानी हो गई है, और राजा के दरबार में पेश किया गया है। और फिर वहां सिंगोदर राजा के साथ युद्ध करके नाना प्रकार से फिर ये घटना घटी। लेकिन समझाने की बात क्या है कि राजा लोग होते थे, इतने मान कषाय उनकी होती थी कि कोई प्रणाम ना करे तो फिर उस सामने वाले की खैर नहीं। तो ऐसे नाना प्रकार के युद्ध घटनाएं इतिहास पुराण में घटित हुई है। मान के पीछे कितने ही युद्ध हुए, सोचो, मान के पीछे तो हुए। जैसे रावण ने भी युद्ध क्यों किया? सीता को अपने अनुसार बनाने का नाना प्रकार से प्रयास किया, लेकिन अनुकूल तो हुई नहीं। सबने कहा वापस लौटा दो, अब अनुकूल तो हो नहीं रही। तो रावण को भी लगा एक समय के लिए कि चलो लौटा देते, लेकिन फिर लगा कि लोगों को क्या लगेगा, त्रिखंडाधिपति दशानन और ऐसे भूमि गोचरियों से डर गया और सीता को लौटा दिया। चलो लौटा तो दूंगा, लेकिन युद्ध करके। किसके लिए युद्ध हुआ? मान कषाय के कारण युद्ध हुआ। मैं कैसे लौटा दूं उसको? माने श्रीमद जी ने तो कहा, यदि इस धरती पर मान नहीं होता तो यहीं पर मोक्ष होता। ये मान के पीछे सारी दुनिया इतनी आकुलित हो रही है। तो ऐसे नाना प्रकार के युद्ध हुए, और फिर क्या हुआ कि अब संसार दशा को चंचल जानकर राज्य भार त्याग नग्न होकर वनवासी हुए। कौन हुए? दिगंबर महामुनिराज राज्य भार त्याग कर नग्न होकर वनवासी हुए हैं। वैराग्य के बल से कषायों को जीता। कैसे जीता? वैराग्य के बल पर जीता। और वहां पर युद्ध क्षेत्र में भी अपने बल पर जीतते थे, युद्ध करते थे तो अपने बल पर जीतते थे युद्ध को भी। और यहाँ भी कषायों को किसके बल पर जीता? अपने बल पर। अपने बल पर मतलब
निज बल से जीता प्रभो महासुभट दुष्कम। ऐसे निज बलाद्वेन विजिता, सब जगह पर ये बात आपको पढ़ने मिलती होगी। तो ऐसे जीता, और उन जगत गुरु वीतरागी को देखकर, किसको? ऐसे कषायों को जीतने वाले महामुनि राजों को देखकर कोई मंद भागी, क्या कहा? कोई मंद भागी अज्ञानी उनका आदर ना करे, नमस्कार वंदना नहीं करे, विनय आदि नहीं करे, तो भी सर्व जीवों के बंधु किसी के प्रति, माने सभी जीवों के प्रति समभाव, किसी के प्रति रोष भाव नहीं करते, वे सत्कार पुरस्कार विजयी है। ये तो जो अब समझो रोज महाराज जी को रोज पूजा करते हो, आरदान कराते हो, भक्ति करते हो, वैयावृत्ति करते हो, ये बढ़िया श्रावक है। अरे वो बहुत दुष्ट है, नमस्कार तक नहीं करते, रास्ते से जाते हैं, बिहार करते हैं, अंजलि लेकर के जाते, कोई नमस्ते तक नहीं करते, बड़े मंदभागी है, बड़े ऐसे, माने किसी के प्रति रोष भाव नहीं करते। माने समझो किसी ने नमस्कार नहीं किया मुनिराज को, नमस्कार क्यों नहीं करते, नमस्ते क्यों नहीं करते? हम महाराज जी है, नमस्ते करना चाहिए, ऐसा वो खुद नहीं बोलते, ना कराते हैं कि हमारा नमस्कार करो। कोई करता है तो ठीक है, विकल्प आया, देखो आत्म ध्यान में है तो आशीर्वाद देंगे नहीं। यदि उनको, और वो समझो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करते करते कोई आ गया और नमस्ते किया, नमस्ते महाराज जी, और ऐसा आशीर्वाद देने लग गए, और फिर और साहब कहाँ से आए, क्या आए, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती। वो तो अपनी चर्या में लीन रहते, यदि वो ध्यान कर रहे तो ध्यान में रहेंगे, स्वाध्याय कर रहे तो स्वाध्याय में रहेंगे। और ऐसे सहज ही कोई श्रावक आ गए और फिर नमोस्तु किया, यदि विकल्प आता है तो फिर आशीर्वाद दे देते हैं, धर्म वृद्धिरस्तु, या फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश दे देते, धर्म के याचक लोभी जीवों को। कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई मुनिराज के पास आया तो उपदेश देना ही पड़ेगा। अगर विकल्प आ गया, धर्म के याचक लोभी जीव को देख करके करुणा भाव आता है तो उपदेश दे देते, नहीं तो क्या करते हैं कि वो जो श्रावक है, यदि भव्य जीव होते हैं तो वे उनकी मुनि दशा को देख करके उपदेश स्वयं ले लेते। कैसे लेते हैं कि उनकी मुनि दशा को, मुनि मुद्रा को देख करके, देखो कैसे परम सुखी है मुनिराज, जिनके तन पर वस्त्र का धागा तक नहीं है, कैसी उनकी प्रसन्नता है, कैसी उनकी आत्मनिमग्नता है, सचमुच होने लायक दशा तो ये है, निर्ग्रंथ मार्ग में ही आनंद है। ऐसा भव्य जीव अपनी योग्यता से समझ ले तो समझ ले। मैंने ऐसा नहीं कि मुनिराज तो हर समय उपदेश देते, ध्यान कर रहे तब भी उपदेश देते, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तुम बाहर में गोते लगा रहे हो, दुखी हो रहे हो, अपनी निधि देखो अपने में हम आनंद कर रहे हैं, तो ऐसे उपदेश देते हैं। और किसी के प्रति रोष भाव नहीं करते, ये सत्कार पुरस्कार परिचय की जय है। अभी अपन पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित सर्वासिद्धि ग्रंथ से परिभाषा देखते हैं इसकी, बहुत सुंदर यहाँ पर भाव है। सत्कार का अर्थ पूजा प्रशंसा है। क्या है? सत्कार का अर्थ पूजा प्रशंसा है, जो भी अपन ने पढ़ा। तथा क्रिया आरंभ आदि में आगे करना, कि कोई क्रिया करनी हो, कोई कार्य करना, उसमें आगे करना, उसका आमंत्रण देना, उसको कहते हैं पुरस्कार। पुरस्कार है इस विषय में। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। अब पुरस्कार क्या है, समझ में आई कि नहीं आई बात? सत्कार किसको कहा? पूजा करना, प्रशंसा करना, इसका नाम है सत्कार, और प्रशंसा करना ये भी है सत्कार। तथा क्रिया आरंभ आदि क्रिया में, अब आरंभ मुनिराज को होता है कि नहीं होता? सर्व आरंभ के तो त्यागी होते, काय का आरंभ होता है? आरंभ का अर्थ इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि समझो जो भी कार्य होता है, प्रवचन करना है या किसी तरह का लेखन कार्य है, किसी तरह के मतलब जो चर्या होती है उसमें आगे करना। भैया अभी इनके प्रवचन रखना है, अभी ये मुनिराज प्रवचन करेंगे, अभी आप करो, इस तरह की जो भी व्यवस्था होती है उसमें आगे करना, अपन उसको आरंभ समझते हैं। लेकिन ऐसा कोई आरंभ वो लौकिक वाला आरंभ नहीं होता जो अपन करते हैं वो, लेकिन कोई भी कार्य की प्रारंभ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए किसी और को आगे करना, खुद नहीं करे, किसी को आगे करे कि आप कर लो। जैसे मुनिराज का उपयोग आत्मा में, आचार्य का उपयोग आत्मा में लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आज प्रवचन नहीं कर रहे, आप इनका करा दो, हम तो अपना आनंद करेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, नाना प्रकार की परिस्थिति बनती है। तो ऐसे किसी को आगे करना, आमंत्रण देना, ये पुरस्कार है। अब पुरस्कार क्या है? अब विचार करो, परिस्थिति को अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि सब बैठे हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारी सभा लगी हो, सब लोग बैठे हो, जैसे मेरे को कुछ पूछना है कि जैसे समझो कोई विधान होना है, कोई होना है, कुछ कार्यक्रम होना है,
अब समझो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको जैसे अशोक जी कोई विधान होना है, कोई राग समझ में नहीं आ रही कि ये राग कैसी है, हम अशोक जी से पूछे सबके सामने कि अशोक जी जरा यहाँ आना, ये राग बताना। अब पीछे अशोक जी बैठे हो और उनको आगे बुला दिया और वो राग हमें बता रहे इतनी सभा के सामने, ये क्या हो गया? ये इनका सम्मान हुआ। माने सही सलाह पूछनी थी तो हमसे पूछी, माने इसको कहते आदर करना, इसको कहते हैं पुरस्कार। आगे बुलाना, आमंत्रित करना, इसका नाम है पुरस्कार। अब इसमें क्या बात हो जाती है, अगर और भी कोई अशोक जी जैसा संगीत का जानकार बैठा हो और उसको लगे देखो उनको बुला दिया, हमें नहीं बुलाया, अपने अपने को बुलाते, दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते। लोक में तो प्रवृत्ति होती है, और मुनिराज की दशा में भी यदि इस चीज को नहीं जीते तो सत्कार, पुरस्कार, परिचय जय नहीं हुआ। बहुत समझने लायक ये चीज है। ऐसा नहीं कि भाई अपन, कई लोग तो सोते हुए भी कहीं पर कोई सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, घर वाले, पत्नी, बच्चे हमारा आदर नहीं कर रहे, कोई हमारा सम्मान नहीं करता, कोई बात नहीं, हम मुनि बन जाते। क्या कह रहे हैं अशोक जी? घर में कोई सम्मान नहीं देता, दुकान धंधा व्यापार में कोई सम्मान नहीं देता, एक काम करते हम मुनि बन जाते, वहां पर खूब सम्मान मिलेगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। अगर आप घर में इस चीज को जीत नहीं पा रहे हो, इस कषाय को जीत नहीं पा रहे हो, तो वहां पर भी ये कषाय बनी रहेगी। इसको कषाय को जीतने लायक है। मैंने देखो कि और लोगों को भी उस चीज का ज्ञान हो, उसको नहीं पूछे तो अंदर में बुरा लगता है कि भाई मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं यहाँ पर था ना, मैंने इन्हें ज्ञान है, अब तुम लोग जानते हो, मैंने आपको मैंने बोला कि भाई आप ये राग बता दो, ये तो आपके लिए पुरस्कार हो गया। जैसे और अपन देखें तो जैसे हमें कोई चीज मालूम है, आपके अंदर क्वालिटी क्या है ये पता है, और हम आपको ना पूछे और किसी और को पूछे, कोई नया लड़का हो उसको पूछे कि भैया ये बताना राग, अब यार हमें नहीं पूछ सकते, हम इतने जानकार हैं, तो अंदर में लगता है कि नहीं लगता? अपन छोटा सा बच्चा जरा सा वो बाजा बजा रहा हो, उसको पूछे बेटा ये राग बताना, अभी उसको 1 साल 2 साल हुआ है, उससे पूछ रहे अपन, और कोई अच्छा निष्णांत व्यक्ति है उससे नहीं पूछ रहे, तो अंदर में लगता है कि नहीं लगता? जैसे बहुत सारे लोग बैठे हो, समझो आपके संगीत के गायक वगैरह बहुत बैठे हो, किसी एक से अपन पूछे बाकी लोगों को बुरा लगेगा, जिसको क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फील होता है, ऐसा बोलते हैं ना कुछ इंग्लिश में, तो ऐसा फील होता है कि भाई हमको नहीं पूछा। तो जैसे हमें कोई चीज मालूम हो और ज्ञान हो आपको भी कि भाई इनको ये पता है, फिर भी नहीं पूछते तो अंदर में अपमान लगता है। दूसरों से पूछोगे तो भी अपमान लगता है। और होता क्या है, जैसे कोई कहे कि भाई एक काम करो इनको बुलाओ, जैसे कोई चीज अभी पूछना भाई इनको बुलाओ, बोले नहीं इनको रहने दो उनको बुलाओ। मैंने एक बार किसी ने बोल भी दिया इनको बुलाओ, अरे इनको रहने दो उनको बुलाओ। आपके सामने ही ऐसा पूछ ले तो क्या होता है? जैसे अकेले में बोल दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने भैया अगला कार्यक्रम होना है, इनको बुला दो, बोले इनको नहीं उनको बुलाओ, उनका बढ़िया है, उनके कम पैसे लगते हैं, उनका ऐसा लगता है। अब ऐसा कोई कह दे तो कैसा लगता है आपके सामने अंदर में? तो इस चीज को जीतने लायक, इससे भेद विज्ञान करने लायक है। मुनिराज इसको भी जीतते हैं। जैसे प्रवचन होना हो, भैया इनका कराना है, इनका बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी शैली है, इनका रहने दो उनका कराओ। अब कैसा लगता होगा पूरे टाइम? अब समझो प्रवचन सुनने में बैठ भी जाते होंगे वो मुनिराज, अब समझो कसा इस परिचय को जीता नहीं, कैसा लगता होगा अंदर में? बस इनको इनको ही करा दो, हमारा कराते ही नहीं है, जब देखो तब इनको आगे बढ़ाते। मतलब जो चल रहा है ना अंदर में वो है मल। इसके भेद विज्ञान यदि आपने कर दिया तो जिसका होना है हो, अपन तो अपना आनंद करेंगे, अपन अपने आनंद के लिए निकले। बहुत अभी भेद विज्ञान की चर्चा अपन करेंगे। जैसे कोई देखो मुनिराज की दशा ना, जैसे कोई प्रवचन कराना है, समझो मुनिराज के संग में किसका कराना, तो कोई समझो अभी 2-5 साल पहले दीक्षित हुए थे, अभी नए नए हैं, अब उनका प्रवचन करने के लिए आचार्य देव ने कहा कि इनका प्रवचन करा दो। अब उस संघ में बहुत अच्छे 20 साल पुराने और अच्छी शैली वाले, अच्छी पकड़ वाले, अच्छे तपस्वी, अच्छे ज्ञानी, शास्त्रों के जानकार, बोले उनका नहीं कराओ, अभी इनका करा दो। अब कैसा लगा, अभी नए नए आए इनका प्रवचन करा रहे, इतने ज्ञानी हम और इनका करा रहे। कितनी अंदर में निष्प्रता होगी, कितना अंदर में कषाय की मंदता होगी। सोचो 3 कषाय चौकड़ी के अंदर आनंद कितना होगा मुनिराज को। लेकिन सोचो जैसे कोई उम्र में छोटे हो, ज्ञान अधिक नहीं हो, और उनका करा रहे, और जिसका अधिक ज्ञान है, वक्ता शैली अच्छी है, उनका नहीं करा रहे। अब कम ज्ञान वाले शैली को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रवचन करने के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब उपाध्याय बनना हो तो किसको बनाए? अच्छे ज्ञान हो शास्त्रों के उसको बनाए। अब जिसको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है उनको नहीं बनाया, और किसी ऐसे को भी नहीं बना दिया कि कुछ ज्ञान ना हो लेकिन थोड़ा सा कम ज्ञान है, उनके मुकाबले में देखा जाए तो कम ज्ञान है। मैंने ऐसे नहीं कि किसी को भी बिठा देंगे, वो वाक दीक्षा होती है,
वाक दीक्षा समझते हो? ऐसे हर कोई प्रवचन नहीं करते मुनिराज, आचार्य देव की आज्ञा होती है और उनको वाक दीक्षा दी जाती है कि अब तुम बोलने लायक हो गए। ये तो कहीं से कुछ भी बोल देंगे, यहाँ वहां की बातें कर लेंगे, ये बात नहीं। माने तुम प्रवचन करने लायक, वक्ता बनने लायक, उपदेश देने के लायक बन गए तो एक वाक दीक्षा होती। जो दीक्षा होती है वो तो दीक्षा होती है, फिर बोलने की भी दीक्षा होती है कि अब तुम बोलने योग्य हो गए हो, उपदेश देने योग्य हो गए हो। जब तक वो आचार्य देव का उपदेश नहीं होता, आज्ञा नहीं होती, तब तक वो बोलते नहीं मुनिराज। समझो कोई संघ में आ गया, महाराज जी हमें कुछ समझाओ, नहीं नहीं हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं है, आप तो गुरु जी से पूछो, जिसको कहेंगे वो बताएंगे। मतलब इतना अनुशासन होता है संघ के अंदर। कोई आ गया, महाराज जी हमें ये बताओ, हमें गुणस्थान बताओ, हमें ये बताओ, ऐसे किसी को भी कुछ भी नहीं सुनाते। आचार्य देव की आज्ञा होगी तो ही वो करेंगे, ये अनुशासन है। आचार्य देव कहेंगे ठीक है भैया ये आए, इनको गुणस्थान पढ़ा दो, मारणास्थान पढ़ा दो, समय सार पढ़ा दो, वो कहेंगे तो ही। और वो कहेंगे नहीं आप नहीं पढ़ाओगे, वो पढ़ाएंगे, ठीक है वो पढ़ाएंगे, हम अपना स्वाध्याय करेंगे, हम अपनी आराधना करेंगे। मैंने बहुत अनुशासन संघ के अंदर, ऐसी बात नहीं कोई भी किसी को सुनाने लग जाए और होने लग जाए, बहुत अनुशासन का पालन होता है। अब ये जो घर में अनुशासन नहीं पाल सकते, दुकान धंधा व्यापार में अनुशासन नहीं पाल सकते, एक सास के अनुशासन में बहू नहीं रह सकती, और बताओ कैसे चलेगा मोक्ष मार्ग में? वहां पर भी अनुशासन पालन करना पड़ेगा। मतलब सहज ही पालन करते हैं। क्यों? अपना हित दिखाई देता है तो पालन करने का सहज ही भाव आता है। मैंने देखो प्रवचन की जो बात है ना, अब 4 विद्वान बैठे हो एक साथ, या पहला प्रवचन इनका होगा, दूसरा इनका होगा, नहीं पहला इनका होगा, दूसरा हमारा होगा। क्यों? पहले प्रवचन में थोड़ी सभा अच्छी जम जाएगी, फिर दूसरा प्रवचन हमारा कराओ। क्यों? हम थोड़े सीनियर विद्वान हैं, हमारा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मैंने इसके बारे में मैंने अपने को भेद विज्ञान करने लायक इस संबंध में। अब हम किसी और की बात नहीं करें, अपनी ही बात कर रहे हैं। अगर सब पहले प्रवचन करा दो, सभा अच्छी लगी नहीं हो, 2-4 लोग बैठे हो, आए हो गए हो, अब कैसा लगता है? नहीं हमारा दूसरा होना चाहिए, थोड़ा हम सीनियर विद्वान है, किसी और का कराओ। ये सब चीजें भी है, इसको भेद विज्ञान करने लायक। कभी नाना प्रकार के अवसर बनते हैं। ये सत्कार पुरस्कार परिचय जी की अपनी चर्चा चल रही है। मैंने अंदर में जो परिणाम चलता है ना, क्योंकि पहले वाले प्रवचनकार को तो अधूरी सभा मिलेगी, 1 आएंगे 2 आएंगे, इस तरह से बात होगी। मैंने संघ का पूरा संचालन कैसे होता होगा मुनि संघ का, अब विचार करो। मैंने पूरे संघ का बढ़िया संचालन हो रहा है एक निष्णात आचार्य के निर्देशन में, लेकिन सत्कार पुरस्कार के पीछे अंदर ही अंदर मल चल रहा है। अंदर ही अंदर बात ये चल रही, देखो आहार की चर्या बढ़िया चल रही है, पठन पाठन बढ़िया चल रहा है, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया चल रही है, लेकिन अंदर में ये परिणाम, मुझे आगे नहीं बढ़ाया, मुझे नहीं बोला, मुझे ऐसे नहीं करा। मैंने यही तो जीतने लायक है। मैंने देखो अब इतने परिचय की चर्चा के बाद ये परिचय अंत में आया। सोचो अब कितनी अंदर में सूक्ष्म बातें हैं ये। ऐसी बात जो ऐसा विकल्प है उसको भी जीतने की बात कर रहे हैं, और मुनिराज जीतते हैं इस चीज को भी। मैंने आप समझो कि कोई प्रश्न का उत्तर देना हो, आचार्य देव पढ़ा रहे, कोई उपदेश दे रहे, कोई बात कर रहे, उपाध्याय परमेश्वरी पढ़ा रहे, और उस संबंधी क्या हुई बात कि वो उत्तर अपने को पता है, बराबर, अपना अच्छे शास्त्र के जानकारी अपने को पता है, और वो प्रश्न का पूछे, बोलो कौन बताएगा इसका उत्तर, तो अपन ने भी हाथ खड़ा किया। वो भी अनुशासन होता है, कोई भी बीच में बोल नहीं पड़ता। जैसे स्कूल के अंदर भी रेज योर हैंड होता है कि नहीं होता, ऐसे यहाँ पर भी जिसको भी बोलना है वो अपना हाथ खड़ा करेगा, जिसकी भी व्यवस्था होती होगी, आज्ञा होगी तब बोलेंगे। अब समझो अपन ने हाथ खड़ा किया, अपने से नहीं पूछा, सबको लगा यही उत्तर तो यही देंगे, ये उत्तर तो इनको ही आता होगा, इनकी अच्छी पकड़ है ये विषय के अंदर। और कोई नए आए थे मुनिराज और थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते थे, उनको पूछा कि आप बताइए इसका उत्तर। अब उनने भी अपनी जैसी भी भाषा में जितना बनता था, सुना था, उतना उत्तर दे दिया। अब वो मन में ये नहीं होता, देखो उनको पूछ रहे, अब अभी आए हैं, इनको ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, और जो उनने उत्तर दिया है वो आगम से मेल भी बराबर नहीं खाता, और उनकी तारीफ कर रहे, प्रशंसा कर रही है। क्या बात है, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अभी हम बता दें आगम में ये लिखी है वो लिखी है, और इनकी तारीफ कर रहे, लेकिन अंदर में ये परिणाम भी नहीं आता, जो किया उन्होंने ठीक किया। सोचो क्यों ऐसा होता होगा अंदर में। अब देखो उनका भी अभिप्राय समझते हैं, देखो हम तो पढ़े पढ़ाए हैं, हमको ज्ञान है, सब कुछ है, सब जानते ही है, अब ये नए आए हैं, इनको आगे बढ़ाना है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं। जैसे बच्चा होता है ना, उसको प्रोत्साहन देते। मैंने एक बच्चा होता है जो सब बच्चे को पहले ABCD लिखा, उसने कुछ भी ऐसा लिखा, ड्राइंग बनाई, हवा डवा कुछ भी ऐसा बना दिया, अरे वेरी गुड बेटा, तूने क्या चित्र बनाया, क्या ड्राइंग बनाई है, क्या ABCD लिखा है, तुमने बहुत अच्छा बनाया, बच्चे की प्रशंसा करते। तो
ये भी अभिप्राय हो सकता है कि कोई मुनिराज नए दीक्षित है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको पूछने के लिए, उनको पूछ रहे, तो उनको भी मन में लगे कि नहीं, अगली बार जब खुद आंसर देते ना, कोई जवाब देते ना, तो अपने को लगता है कि ये आंसर मैंने थोड़ा सा कचरा दिया है, इसमें थोड़ा सा और मुझे स्वाध्याय की जरूरत है, तो वो खुद अपनी कमी एनालाइज करेंगे। भले ही उनको पूछ लिया, लेकिन वो फिर कहेंगे कि मैंने ये उत्तर सही नहीं दिया, अभी ग्रंथ में हम पढ़ के आए, इसमें ऐसा है। अभी कल एक चर्चा अपनी हुई थी, मैंने नरक के संबंध में बात कही थी, तो मैंने और भी ग्रंथ में देखा और विद्वान से भी चर्चा की, विद्वानों से चर्चा की। जो नरक की हमने कल बताई थी, प्रसंग आ गया था कि नरक पंचम काल के अंदर, हमने बताया था तीसरे नरक तक जा सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में अलग अलग शरीर की संरचना के हिसाब से बताया है कि छठे नरक तक जा सकते हैं इस पंचम काल के अंदर, तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो ऐसे होता है आगम की चर्चा में, यहाँ वहां बात कोई हो जाती है तो सहजता से स्वीकार कर लेते, बोल देते, मैंने ग्रंथों को देखते, ऐसे कोई बात गलत भी हो गई तो फिर आके अपनी एनालिसिस करते वहां पर मुनिराज। ये आप लोग भी नोट कर देना, छठा नरक है पंचम काल के अंदर। तो ऐसे मुनिराजों के अंदर भी वो नए मुनिराज उनको आगे बढ़ाते, उनको लगता है भी हम इतने पुराने हैं, हम इतने शास्त्रों के जानकार हैं, हमसे नहीं पूछा, तो इस वृत्ति को भी जीतते हैं। और ऐसा मन में नहीं होता कि देखो उनको पूछ रहे, आगे बढ़ा रहे, वे तो उनके गांव के हैं इसलिए पूछ रहे, अरे भैया यहाँ गांव वाव कुछ नहीं होता मुनिराजों के अंदर, सभी तो एक ही जगह के वासी है, एक ही जगह पर जाना है। सोचो गांव का भी, क्योंकि अंदर में जब तक कसाय विद्यमान है तब तक यही दिखाई देता है। माने जब तक आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, सामने वाला अच्छे के लिए भी कोई कार्य करेगा, अंदर में परिणाम ऐसे होंगे, अच्छा इसके लिए कर रहे होंगे, उसके लिए कर रहे होंगे, उनको आगे बढ़ा रहे, हमको नहीं बोल रहे। ये जो है ना मिथ्यात्व के कारण ऐसे ऐसे परिणाम चलते हैं। विपरीत मान्यता ही किसको कहा, उल्टी मान्यता किसको कहा, इसी का नाम तो उल्टी मान्यता है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करते नहीं, जैसा अभिप्राय है वैसा समझते नहीं, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मैंने सामने वाले, समझो कई बार होता है ना, अपन किसी को फोन लगाए, देखो फोन नहीं उठा रहे, जब देखो तब फोन नहीं उठाते, ऐसा कर, अरे कोई काम आ गया होगा, कोई बिजी हो गए, प्रवचन सुन रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, नाना प्रकार की परिस्थिति बनती है। अब अपन देखो हमारा फोन नहीं उठा रहे, अरे आकुलता क्यों करते हो, नाना प्रकार की परिस्थिति होती है। ऐसा भेद विज्ञान वस्तु स्वरूप का विचार करे तो ये आकुलता भी नहीं हो। मैंने जो अभी यहाँ पर लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इस विषय में आमंत्रण देना पुरस्कार है, इस विषय में यह मेरा अनादर करता है। चिरकाल से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं महातपस्वी हूँ, स्व समय और पर समय का निर्णयज्ञ हूँ, मैंने बहुत बार परवादियों को जीता है, तो भी कोई मुझे प्रणाम नहीं करता, ये क्या बात हो गई, और भक्ति नहीं करता और उत्साह से आसन नहीं देता। हालांकि उनको आसन कोई देने वाला नहीं है, लेकिन आसन नहीं देता का भाव यह है कि उनको स्थान नहीं देता, कोई भी चीज का, भाई प्रवचन करो या और कोई भी बात हो, भाई आप उत्तर दीजिए, मैंने इस तरह से कोई भी प्रकार से उनको वो नहीं करता, तो भी मुनिराज खेद नहीं करते। माने देखो जो भी बात आई कि मैंने चिरकाल से ब्रह्मचर्य का पालन किया, चिरकाल से क्या किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो क्या होगा, वे ब्रह्मचर्य का पालन, लेकिन होता क्या है कि गृहस्थ दशा में नाना प्रकार के दोष हो जाते हैं, सबके अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। अब समझो कोई ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर मुनि दीक्षा धारण करी, पर गुरु के समक्ष वो अपने दोषों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि कर लेते हैं, जब मुनि दीक्षा लेते हैं तब, या ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं तब पूरे दोष बता देते। अब हुआ यूं कि एक वृत्ति होती है सबकी कि जिसके साथ पटती अपनी बनती है उसके साथ अपन शेयर करते हैं, अपने मन की बात शेयर करते हैं, ऐसे सब होता है। अब मुनि राजों में भी ऐसे होता है कि जिसके साथ बनते उससे बातचीत करते, ऐसा नहीं कि ग्रुप होता है, ग्रुप नहीं होता वहां, तो पूरा समुदाय एक ही होता है, लेकिन समझो किसी की पूजा लिखने में, पढ़ने में, उसमें रुचि हो, किसी की माला फेरने में रुचि हो, किसी की ध्यान करने में रुचि हो, किसी की स्वाध्याय करने में रुचि हो, मैंने रुचि की अपेक्षा मतलब पूरी जो उनकी दैनिक चर्या है वो तो करते ही है, लेकिन विशेष रुचि की बात चल रही है जिसमें उनकी विशेष रुचि हो, किसी के इस तरह से कर्णान योग में रुचि हो, किसी की प्रथमान योग में रुचि हो। अब जिसको प्रथमान योग में रुचि हो वो चार मुनिराज बैठ करके प्रथमान योग का स्वाध्याय करेंगे, कर्णान योग में रुचि हो कर्णान योग में स्वाध्याय करेंगे, वो भी पूरा संघ के संचालन में आचार्य के निर्देशन में होगा, जिसकी जहां रुचि है उस, क्योंकि देखो अब अपनी रुचि है प्रथमान योग में या द्रव्यान योग में, अब कर्णान योग में बिठा दिया, अब पूरा समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ,
तो फिर जहां जहां जिसकी रुचि है ऐसे करके उपयोग को निर्मल करके और आगे परिणति को बढ़ाते हैं, विचार करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। तो ऐसे मुनिराज ये सब करते हैं। लेकिन सोचो कि किसी मुनिराज ने दूसरे मुनिराज से अपनी बात कही कि भाई मैं गृहस्थ दशा में तो मेरी भूमिका ऐसी थी, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, लेकिन अब तो कोई ऐसा विकल्प तक नहीं आता, हमने तो ऐसे ऐसे पूर्व में पाप किए थे, ऐसी ऐसी दशा थी नाना प्रकार के। अब वो मुनिराज से अपनी बात कह दी। अब क्या हुआ कि अब जो मुनिराज ने गृहस्थ दशा में बहुत पाप किए थे, बहुत उनका जीवन समझो अंजन चोर जैसा जीवन था, अब ऐसा सप्त व्यसन के पाप उनके जीवन में थे। अब क्या हुआ कि जब आचार्य पद देने का समय आया तो आचार्य जो थे उन्होंने वही जो गृहस्थ दशा में पाप किए थे जिनने, उनको ही आचार्य पद दे रहे। अब जिसको उन्होंने अपनी बात शेयर की थी उनको तो सब पता है कि तुम तो कैसे थे, हमें अच्छी तरह मालूम है तुम कैसे हो, और इनको देना चाहिए। अरे गृहस्थ दशा में मैं पूजा करता था, स्वाध्याय करता था, इतना मेरा निर्मल जीवन था, अभी भी मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मेरे को देना चाहिए, इसका अधिकारी तो मैं हूं। अब अंदर में परिणाम कैसे चलेंगे? मैंने इस तरह की खोटी प्रवृत्ति की अगर अपन ने किसी से बात की, नीति में भी कथन आता है ऐसा कि अपनी गुप्त बात किसी से शेयर ना करे, किसी को ना बताए, माने गुरु के अलावा किसी को ना बताए, ऐसा ऐसी बात आती है अपने मोक्ष मार्ग के अंदर अगर बात करें तो। माने क्योंकि क्या होगा कि कभी आपका पाप का उदय आया और वो सबके सामने ये बात खोल देगा, अपने राज किसी को ना बताए, क्योंकि अपन बहुत भावुक होते हैं, भावुक होते हैं तो अपने को कभी दुखी होते हैं तो बोलते भाई क्यों दुखी हो, तो फिर अपन अपनी सारी बातें बता देते। तो यहाँ पर कह रहे ऐसा नहीं। और चाणक्य नीति में भी लिखा कि पुरुषों को अपने मन की बात स्त्रियों से पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, चाणक्य नीति में ऐसा लिखा। क्यों नहीं बतानी चाहिए? उसका भी कारण है, ये पत्नी के या स्त्रियों के पेट में कोई बात पचती नहीं। लोक में प्रसिद्ध सुना होगा, और कहते क्या, एक महिला ने दूसरी महिला से बात कही, हम तुमसे ये बात कह रहे हैं, किसी से कुछ कहना नहीं। अब किसी से कुछ कहना नहीं तो क्या हुआ, अब ये बात आगे फॉरवर्ड होगी, हम तुमसे बात ये कह रहे हैं, किसी से कुछ कहना नहीं, हमारा नाम मत देना, किसी को कुछ कहना नहीं। अब ये बात घूम फिर के तुम्हारे पास ही आ गई, तुमको किसने बताया? उसने बताया, उसने बताया, फिर पता चला इसने बताया। तो इसमें दो लॉस है, अगर आप किसी की बात को कह देते हो तो आपकी विश्वसनीयता नहीं रहती, विश्वासघात हो जाता है, एक बात। दूसरी क्या बात होगी कि उससे आगे आपको कोई बात होगी तो बताएगा नहीं कोई, और फिर आपकी ये तो बदनामी हो ही जाएगी कि भाई इसको कोई बात मत बताना, इसके पेट में बात नहीं पचती। ऐसे आपने लोग में भी व्यवहार देखा होगा, नाना प्रकार के प्रसंग बनते हैं। अब एक प्रसंग ऐसा शंकर जी का यदि आपने सुना हो, शंकर जी पार्वती जी का, कि शंकर जी को वरदान था, उनकी कथाओं में सब बात आती है कि एक वरदान था, अमर का वरदान, कि कोई इनको मार नहीं सकता शंकर जी को। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा वरदान तो उनको प्राप्त हुआ था, तो अपनी पत्नी पार्वती जी को बता दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे मुझे वरदान प्राप्त है, कोई मुझे मार नहीं सकता। बोले अच्छा, आपकी तपस्या से आपको इतना फल मिला है? बोले हाँ। उन्होंने कहा कि कोई तो विधि होगी कि जिससे कोई आपको मार सके। तो शंकर जी ने बता दिया कि हाँ ऐसी ऐसी विधि है, ऐसा होगा तो मार देंगे। जैसे आपको नाना प्रकार की पंचतंत्र की कहानी में भी सुना होगा कि भाई भस्मासुर की ऐसी कहानी आती कि भाई जिसके ऊपर हाथ रख ले तो भस्म हो जा, तो भस्म हो जाएगा, और फिर नाना प्रकार की विधि करके अपने सिर पे हाथ रख दिया, भस्म हो गए। तो ऐसी सब कहानियां पड़ी होगी। यहाँ पर पार्वती जी को बता दी किस तरह से मरण होगा आपका। अब उनको जब मायके गई तो मायके में मम्मी से बात कर रहे थे पार्वती जी, और फिर वहां पर बताया उन्होंने कि मेरे पति देव तो इतने भाग्यशाली है, इतने तपस्वी है, तो उनको ऐसा वरदान प्राप्त है, कोई उनको मार नहीं सकता। माँ ने कहा कि क्यों मार नहीं सकता, कोई तो विधि होगी मरने की। तो फिर बता दिया ये विधि, और फिर बाद में जिस विधि से मरण होना था वही विधि हुई, घूम फिर के बाद वहां पहुंच गई कि जो निमित्त बनना था वो, और फिर वही विधि से उनका मरण हुआ, वो सबको पता होगा, ऐसे उनका मरण हुआ। तो अपनी बात किसी को बताए नहीं, गुरु के समीप तो पूरा जैसा है वैसा बता दे, क्योंकि गुरु अपने को हितकारी उपदेश देते, अपने हित का उपदेश देते, जिस कारण से अपनी निर्मलता अंदर में होती। मैंने देखो, अब प्रथमान योग भी पढ़ो, जितनी परेशानियां आई या जितने भी प्रॉब्लम्स हुए प्रथमान योग में आप देखो तो गुप्त बातों से ही हुए, किसी ने किसी की गुप्त बात बता दी, गुप्त स्थान बता दिया, इससे वो सारे प्रॉब्लम्स हुए। मैंने अपना, पहली बात तो अपना चित्त साफ रखो, गुप्त रखने लायक कोई बात ही ना हो, पहले नंबर तो बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैंने परवादियों को जीता है,
अब इतने निष्णात होने पर, इतने शास्त्राभ्यासी होने पर, पवित्रता होने पर, स्वाध्याय होने पर भी आचार्य देव कह रहे भाई आचार्य पद इनको मिलेगा, उपाध्याय पद इनको मिलेगा। सब उनके नामों की लिस्ट जब बनती है, सबको लगता है भाई उपाध्याय परमेश्वरी तो इनको ही बनना है। जैसे चुनाव होते हैं यहाँ पर, अपने को लगता है ना भाई ये बार तो यही वोट जीतेंगे। जैसे सब लोगों को लगता है भाई ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी बहुत अच्छी शैली है, क्योंकि फिर उनको लगा कि भाई ये जीते, उनको उपाध्याय परमेश्वरी का या आचार्य परमेश्वरी का पद मिलेगा। अब नहीं मिलता तो उनको ये नहीं लगता अरे मेरी गलती तो बताओ, मैं इतना योग्य हूँ, मेरे में इतने गुण है, मैं ऐसा हूँ, मेरी गलती तो बताओ, मुझे ये बात तो बताओ, क्या कमी है ये तो बताओ। ऐसा भी पूछते नहीं, ऐसा भी विकल्प नहीं आता। जो उनने कहा वो ठीक। मैंने कैसा प्रमाण वचन गुरुदेव, मैंने जैसा गुरु ने कहा ये बात बिल्कुल सही। मैंने ये विकल्प नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ। मैंने परवादियों को जीता है, मुझे सही बात तो बताओ। मैंने सही बात पूछने का भी नहीं, मैंने जैसा कहा ठीक है, उपाध्याय बनने योग्य हो, आचार्य बनने योग्य। मैंने घर में सास बहू हो, जरा कोई बात हो, समझो घर घर का पूरा काम करते हो, अब समझो छोटी बहू घर चलाने में अच्छी हो और बड़ी बहू का ज्यादा इतना एक्टिव नहीं हो, ज्यादा कोई काम नहीं हो, अब हेल्दी शरीर हो, ज्यादा कुछ हो, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो छोटी बहू के हाथों में होल्ट दे दिया सास ने, मैं अभी शिविर में जा रही हूँ, पंच कल्याणक में जा रही हूँ, ये घर को छोटी बहू संभालेगी। अब बड़ी बहू को कैसा लगेगा सोचो, ये घर घर की कहानी है। बड़ी बहू को कैसा लगेगा, हम घर में बड़े हैं, अरे बड़े हैं तो बड़े जैसे कार्य करो। घर को संभालने की यदि उसके अंदर इतनी एक्टिवनेस नहीं होगी तो भी छोटी के हाथ में देंगे, जो चलाने लायक होगा उसको तो देंगे। अब बैंक का काम है, अब बड़ी बहू है पुरानी, अब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अब बैंक का काम चलाना नहीं जानती, अब उसको कैसे देंगे। अब छोटी बहू पढ़ी लिखी है, उसको देंगे। जब देखो तब उसको छोटी बहू को पूछते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं, हम तो गवार है, हम तो गाँव के हैं। वो छोटी बहू पैसे वाली है, उसे घर से इतना दहेज आया है, इसको पूछ रहे, हमें नहीं पूछ रहे। हमारे पिताजी गरीब है, हमने कुछ नहीं दिया इसलिए हमें नहीं पूछ रहे। अब माने आपको क्या लगता है, और फिर इसके कारण क्या होता है कि अपन अलग हो जाते। देरानी जेठानी की, सास बहू की ये सब लड़ाइयाँ होती है घर में, फिर क्या सोचते अपन अलग हो जाते। अलग हो जाएंगे तो बढ़िया होगा, अलग हो जाओगे तो क्या होगा पता है तुम्हें। अब घर में हो तो देखो, रोटी बनानी है, भोजन बनाना है तो बड़ी बहू काम कर लेती है, बैंक का काम करना है और कोई काम करना है तो छोटी बहू कर लेती है, बच्चों को पढ़ाना है तो छोटी बहू पढ़ा लेती है, पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लेती है। अब बड़ी बहू और कोई काम कर लेती है। लेकिन अब क्या लगता है, बस हम नौकरानी है, हम रोटी बनाते रहे, हम बर्तन मांजते रहे, हम ये करते रहे, और वो हुक्म चलाती रहे छोटी बहू। भैया जिसके योग्य जो कार्य वो कर रहा है ना, यदि आप अलग हो जाओगे तो क्या होगा ज्वाइंट फैमिली से, अब तुम बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, बच्चों के लिए ट्यूशन लगानी पड़ेगी, बैंक जा नहीं पाओगे, वो काम कर नहीं पाओगे। अब रोटी तो बना ही रहे थे घर में, अपने लिए बना रहे, यहाँ पर उतनी रोटी बना दे, वहां थोड़ी रोटी और ज्यादा बना रहे। लेकिन पूरा घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली रहोगे तो संचालन होगा कि नहीं होगा। जिसके योग्य जो कार्य होगा वो करेंगे घर के अंदर। फिर अंदर में ये अंदर नहीं सोचना कि हमको ये काम करने के लिए कह रहे, अरे भैया जिसकी जो योग्यता है वो काम कर रहे। ऐसे ही मुनिराज भेद विज्ञान करते हैं, भैया वो हमसे ज्यादा गुणवान है, वो ज्यादा योग्य है, उनको ये पद मिला, कोई बात नहीं। आचार्य देव ने सोचा होगा कि हम तो बहुत अच्छे स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेखन पठन पाठन करते हैं और अपना उपयोग आत्मा में हमारा बहुत लग रहा है, उनको पता है, इसलिए हमको ये भार नहीं दिया उन्होंने। इसमें पॉजिटिव ये देखते हैं, अच्छा वो हमको ये भार नहीं दिया, और ये समझते हैं कि मेरे को भार मिलेगा तो फिर मैं अपना ज्यादा ये काम नहीं कर पाऊंगा अपना। वो चाहते हैं मैं अपना उपयोग लगा करके मोक्ष में जाऊं जल्दी से जल्दी, इसलिए इनको दे दिया। ऐसे भेद विज्ञान करते हैं। और अपन इसमें सर्वा सिद्धि के अंदर और क्या बात लिखी है उसको पढ़ते हैं। देखिए, मिथ्या दृष्टि ही अत्यंत भक्ति वाले होते, क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि ही अत्यंत भक्ति वाले होते हैं, कुछ नहीं जानने वाले को भी सर्वज्ञ समझते हैं। मैंने होता क्या है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है, कुछ नहीं जानने वाले को भी सर्वज्ञ, अरे भैया आपको बहुत ज्ञान, आपको बहुत ज्ञान। मैंने किसी का कम ज्ञान हो और थोड़ा उससे ज्यादा जानकार हो, अरे आप तो बहुत जानते हो, आप तो बहुत जानते हो, क्योंकि उसने बहुत जानने वाले को तो देखा ही नहीं, अज्ञानी ने सच्चे ज्ञानी को तो देखा ही नहीं, थोड़ा बहुत कुछ सुना दिया उसको तो लगता है बहुत ज्ञानी है। मेरी बात, मैंने पाठशाला का बच्चा फटाफट फराटेदार स्तुति बोलने लगे, परिभाषा बोलने लगे, अरे भैया तुम तो बहुत ज्ञानी हो, हमको तो कुछ नहीं आता, हमको खाली नमोकार मंत्र आते हैं, हम पाठशाला कभी गए नहीं। तो पाठशाला के बच्चे के सामने दूसरा बच्चा कैसा लगता है। ऐसे ही यहाँ पर मिथ्यादर्शी जीवों को अत्यंत भक्ति वाले ऐसे करने पर भी क्या होता है, कुछ नहीं जानने वाले भी सर्वज्ञ समझ लेते हैं कि भाई कुछ नहीं जानते हो तो ये बहुत ज्ञानी हो तुम तो,
सर्वज्ञ समझकर आदर सत्कार करके अपने समय की प्रभावना करते, उनकी प्रभावना करते हैं। और व्यंतराधिक पहले अत्यंत उग्र तप करने वाले, क्या कह रहे हैं, व्यंतराधिक पहले अत्यंत उग्र तप करने वालों की प्रतीक्षा प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। मैंने व्यंतरादि क्या करते हैं, ऐसे खोटे होते होने की भी पूजा थी। मैंने दुनिया में देखो तो खोटा सिक्का भी चल जाता है और खरा सिक्का चलाने के लिए भी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी बातें। तो यदि मिथ्या श्रुति नहीं है तो इस समय वे हमारे समान रूप यहाँ पर लिखा है, समान रूप तपस्वियों की क्यों नहीं करते। जब खोटे की व्यंतराधिक देव इतना गुणगान करते हैं तो हम तो सच्चे हैं, हमारी प्रशंसा हमारा सम्मान आदर सत्कार क्यों नहीं करते। जब खोटे की करती है तो सच्ची की तो करनी चाहिए पहले, तो हमारी क्यों नहीं करते। इस प्रकार खोटे अभिप्राय से जिसका चित्त रहित है, ऐसा मन में सोचते ही नहीं है, कैसी परिणति होगी मुनिराजों की, ऐसा विकल्प तक नहीं लाते, उसको सत्कार पुरस्कार परिचय जय कहा। ये जो अपन नेगेटिव बातें कर रहे थे ना, ये तो समझाने के लिए कर रहे हैं जो अपन फील करते हैं। पर ऐसा मुनिराजों को विकल्प नहीं आता, हमारा प्रवचन क्यों नहीं रखा और इनका रख दिया, हमें आचार्य पद क्यों नहीं दिया, इनको दे दिया, हमें उपाध्याय पद क्यों नहीं दिया, इनको दे दिया। ये तो अपनी बात करे क्योंकि अपने को ऐसा विकल्प आता है। लेकिन मुनिराज तो सत्कार पुरस्कार विजयी होते हैं, ऐसे भावलिंगी जो संत होते हैं ऐसे भेद विज्ञान करते। गुरु ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य, किसी भी प्रकार का ऐसा विकल्प नहीं करते। तो ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है, इसकी अपन ने चर्चा की है, इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।